नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं गाजर के विषय में कि गाजर हमें कैसे खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, इससे हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं, क्या इसे हम कच्चा खाएं या इसे पका के खाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जितनी भी बाज़ार में सब्जियां मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं और जो बहुत कलर्ड होते हैं, जिनका कलर बहुत डार्क होता है, किसी भी रंग में हो, तो वो अगर आप लेंगे, खाएँगे तो उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। तो गाजर भी देखिए जितनी ज़्यादा लाल होगी, जितना ज़्यादा उसका डार्क कलर होगा, उतना ज़्यादा आप उसका बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए ये गाजर जो है बहुत ही सस्ता आइटम है, सारा साल मिलने वाला है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, तो इससे वो पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। अब देखिए गाजर जो लगभग एक मीडियम साइज़ की गाजर जो होती है, वो 100 ग्राम की लगभग होती है और इसमें जो कैलोरीज़ होती हैं वो लगभग 41% होती हैं। इसमें जो वाटर होता है, जो पानी का होता है, वो लगभग 86% होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इसमें 10 ग्राम के लगभग होते हैं। 1 ग्राम इसमें प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन ए के लिए तो ये जानी ही जाती है गाजर, और इसके अलावा मल्टी बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है। तो इतनी सारी चीज़ों से ये भरपूर एक आइटम है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। अब बात करते हैं कि इससे हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं, क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, विटामिन ए के लिए तो सब जानते हैं कि आँखों के लिए बहुत लाभदायक है, तो विटामिन ए का ये अच्छा सोर्स है। गाजर जो है इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए का प्रिकर्सर मिलता है, तो उसका आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आँखों का एक रोग होता है जिसे ज़ीरोफ्थल्मिया कहते हैं, तो उससे बचाव करने के लिए तो विटामिन ए की कमी में वो रोग हो जाता है। तो जो व्यक्ति लगातार रोज़ गाजर खाते रहते हैं, लगभग 1 गाजर रोज़ खाते रहेंगे, तो इन्हें आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं, देखिए जो कैंसर से बचाव के लिए भी एक बहुत सस्ता एक हमारे पास माध्यम है। तो आम तौर पे जिन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा होता है, जैसे फैमिलीज़ में प्रोस्टेट कैंसर होते रहते हैं, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन के लिए भी, प्रोस्टेट के कैंसर की प्रिवेंशन के लिए भी, कोलन कैंसर से बचाव के लिए भी, या और भी जितने शरीर के अंदर कैंसर हो सकते हैं, उन सब को बचाव करने के लिए गाजर एक सस्ता एक आइटम है। फिर देखिए बात करते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने का अगर हो भी जाए तो ज़्यादा प्रोग्रेस ना कर जाए, तो उसमें गाजर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिर देखिए बात करते हैं कि गाजर जो है ये वेट मैनेजमेंट में भी फ़ायदा करता है, कि जो व्यक्ति अपने तीनों टाइम्स की मील के पहले या जब भी भूख लगे और अभी आपने खाना नहीं खाना है, और अगर खाना खाना भी है, उससे पहले अगर आप एक गाजर खा लेंगे, तो क्या होगा कि आप भोजन कम खाएंगे, तो देखिए आपका वेट भी नहीं बढ़ता। और ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत प्यारा दोस्त है। मैं इसे दोस्त कहता हूँ क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती रहती है और अभी उनका खाने का समय नहीं होता, तो वो गाजर खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनकी ब्लड शुगर जो है ज़्यादा शूट अप नहीं करेगी। तो देखिए ये उनके लिए एक तरह से बूम है, वरदान है, जो प्रकृति ने हमें दिया है। तो गाजर डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो तीनों टाइम भी खा सकते हैं, उससे उन्हें कोई ज़्यादा उनका ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। फिर देखिए बात करते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत मददगार होती है, क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर्स क्या होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फाइबर्स पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा होने से ये फूल जाते हैं और उससे क्या होता है, बल्क जो है स्टूल का वो ज़्यादा बन जाता है। और आसानी से जब बल्क बन जाता है और उसमें पानी काफ़ी होता है, तो स्टूल सॉफ्ट बने रहते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए गाजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन
जल्दी जल्दी या बार बार होता है, तो वो अगर वो गाजर का इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और प्रिवेंशन करने के लिए हार्ट की जो बीमारियां अक्सर लग जाती हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए भी गाजर का इस्तेमाल करने से मदद मिलती है, क्योंकि ये इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव केमिकल्स होते हैं जो कि हमें हार्ट अटैक से भी बचाते हैं। फिर देखिए, ब्लड प्रेशर ना हो या हो भी जाए तो आगे और ना बढ़े, तो वहाँ पर भी गाजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गाजर जो है, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी को ये मेंटेन रखता है, उन्हें हार्ड नहीं होने देता, तो उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, जो अक्सर हाई ब्लड प्रेशर वालों को ब्रेन स्ट्रोक हो जाया करता है, तो उससे भी आप गाजर की मदद ले सकते हैं। फिर देखिए, ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, कि गाजर के अंदर इस प्रकार के सारे आइटम्स हैं कि जो हमारे शरीर में जल्दी इन्फेक्शन नहीं होने देता। तो जिन व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो अगर वो रोज़ एक गाजर का इस्तेमाल करें तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। फिर देखिए, जो हमारे शरीर के इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, जो लगातार चलते रहते हैं, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर देखिए, ये एजिंग प्रोसेस को भी डिले कर देता है, मतलब बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आने देता, और सारे शरीर के अंदर ताज़ा बना के रखता है। आपकी शरीर में जैसे फुर्ती बना के, ये गाजर एक अगर आप खाते रहें, रोज़ की एक इस्तेमाल करें, तो उससे भी आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि गाजर हमें कितनी रोज़ खा सकते हैं, और इसे का इस्तेमाल हम कच्चा करें या पका कर करें। देखिए, अक्सर एक व्यक्ति को रोज़ गाजर खानी चाहिए, लेकिन अगर वो 3 गाजर भी पूरे दिन में खाएं, सुबह भी खा लें, दोपहर को भी खा लें, शाम को भी खा लें, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, आपके लिए फ़ायदेमंद है ही। अब बात करते हैं कि इसे कच्चा खाएं या पका के खाएं। देखिए, अगर आप पकाने का बंदोबस्त नहीं है, कुकिंग नहीं कर सकते, तो आप कच्ची गाजर खा सकते हैं, लेकिन कच्ची गाजर खाने से इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना कि आप इसकी कुकिंग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। कारण क्या है कि देखिए, जो गाजर के अंदर सेल होते हैं, जो उनकी सेल वॉल होती है, वो कुकिंग से रैप्चर हो जाती है, और उसके अंदर के जितना भी प्रोडक्ट्स हैं, वो आसानी से बाहर आ जाएगा, और उसको शरीर में पचाने में दिक्कत नहीं होगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप कच्ची खाएंगे तो क्या होगा, डाइजेशन इतनी जल्दी नहीं होगा, उसकी सेल वॉल पूर्ण रूप से टूटेगी नहीं, तो उससे क्या होगा कि आप पूर्ण रूप से गाजर का बेनिफिट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप कुकिंग करके ही गाजर का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि देखिए, इसे कुकिंग कैसे किया जाए। देखिए, इसे आप सब्जी बना के भी खा सकते हैं, इसका सूप भी निकाल के पी सकते हैं, कि सूप के अंदर भी क्या होता है कि सेल वॉल रैप्चर हो जाती है, तो उसका जो जूस निकलता है, तो उसकी वजह से आप पूर्ण फ़ायदा गाजर का उठाया जा सकता है। फिर देखिए, आप इसकी स्टीम करके भी खा सकते हैं, माइक्रोवेव में भी पका सकते हैं, इसे रोस्टेड करके भी खा सकते हैं, सब्जी बना के भी खा सकते हैं, अचार भी खा सकते हैं, हलवा बना के भी खा सकते हैं, मिठाई बना के भी खाया जा सकता है। लेकिन एक और बेनिफिट की बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अगर इसके अंदर थोड़ा सा फैट मिला दिया जाए, अगर आप कच्ची गाजर भी खा रहे हैं, थोड़ा सा मक्खन लगा के खा लिया जाए, या इसमें देसी घी डाल के खाया जाए, जितने भी आपने कुकिंग करी है, या ऑयल डाल लिया जाए, थोड़ा सा डालें, तो क्या होगा कि जो विटामिन ए है, ये फैट सॉल्वेंट होता है, वो आसानी से फिर हमारी जो आंतें हैं उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी, और सारे जितने भी आइटम हैं उनको आसानी हो जाती है एब्ज़ॉर्प्शन के लिए। तो देखिए, इतना बड़ा बेनिफिट जो है, एक सिंपल, सादा, सस्ता, सारे साल मिलने वाली जो सब्जी है, या इसे फल कह लें, तो इतना आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे टिप्स मैं देता रहता हूँ। अगर मेरे ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और औरों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।